Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. This may have been a very difficult time for the country, full of tragedy and despair, but it's also thrown up some true stories of heroism and humanism. And two of the heroes of the moment are on this program with me today. By the way, in case you're wondering where I am and why I'm wearing a mask when my two friends on the program are not, this is my 70th day on the road. और इस समय हम कर्नाटका और केरला के कहीं बीच में है, बॉर्डर के पास, और क्योंकि कहीं बिजली नहीं थी और हमारा लैपटॉप में चार्ज नहीं था तो हमें एक पेट्रोल पंप पर रुक के, और उसकी तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। हम एक पेट्रोल पंप के किनारे खड़े हैं, पीछे आप देख सकते हैं पेट्रोल भरा जा रहा है और सिर्फ पेट्रोल पंप ही खुले हैं यहाँ और कुछ नहीं खुला। तो हम यहाँ सड़क के किनारे बैठकर ऑन डे 70 अपने दो हीरो सोनू सूद और विकास खन्ना से बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हुए। मेरे दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती से ज्यादा I think they have won a billion hearts. Sonu was the first one to actually spend his own money, his own funds to send migrant workers home. और अब इनका दिन में फोन बजता ही रहता है, वर्कर्स इनको डायरेक्टली ट्वीट कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुके हैं। Khanna, the master chef, the super chef, the super creative, warm-hearted friend that I have, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क का स्काईलाइन उनके पीछे नजर आ रहा है। और he has on Eid and even otherwise taken it upon himself to feed as many poor and impoverished Indians as he can. And I think that is the true essence of what Eid stands for and what this country stands for. तो आप दोनों को पहले मेरा सलाम, मेरी दुआ, मेरा थैंक यू, and I think on behalf of a grateful nation आपने हमारा होप रिस्टोर किया। सोनू, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, मैं तो आपको मुंबई में इंटरव्यू किया था जब आपने पहली बस भेजी थी। अब आप कितनी बसेस भेज चुके हैं, कितने माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचा चुके हैं और दिन में कितनी बारी आपके फोन बजते हैं? मेरा फोन पूरा दिन बजता रहता है बरखा। अभी मैंने अभी एक टोल फ्री नंबर बना लिया है। अभी अगले आपके इंटरव्यू के बाद उसको डालना जरूरी है, क्योंकि मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है जो, और मैंने टीम की, वो सब भर चुके हैं, उनके मेल बॉक्स भर चुके हैं। सारा दिन हम लोग 20-22 घंटे हम लोग सारा दिन फोन पे कोऑर्डिनेशन, उनको पिक करना जहाँ पर है उनको लाने में लगे हुए हैं। करीबन अभी 11 से 12 हजार लोग जो है उनको अपने घरों में पहुंच चुके हैं और हजारों की और जो है अभी लिस्ट रेडी हो चुकी है। पता नहीं कब कैसे भेजेंगे, लेकिन लगे हुए हैं। बट वी मेक श्योर दैट एवरी माइग्रेंट they should reach their home. तो कोशिश पूरी जारी है। और आप एक एनर्जी खुद देते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, तो यहाँ से वो एनर्जी हम माइग्रेंट्स की तरफ जनरेट कर देते हैं। We are just making them eat their families. You're too sweet, सोनू, थैंक यू। लेकिन मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ, बोथ विकास एंड यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, तो आपकी पेशेंस कभी रन आउट नहीं होती? सोनू, पहले आपसे और फिर विकास से पूछूंगी, कभी आप इम्पेशेंट नहीं हो जाते? नहीं, मैं नहीं होता। मुझे सब लोग घर में भी एक शिकायत करते हैं कि कुछ इस चीज के पीछे पड़ जाता फिर छोड़ता नहीं। मैं खाना खाते समय भी रिप्लाई करता रहता हूँ, कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि अभी ना सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर एक विश्वास जो लोगों का बना हुआ है कि भैया हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर किसी ने बोला है तो विश्वास नहीं टूटने देना, और उस विश्वास को बनाने के लिए और एक सब लोगों को घर पे पहुंचाना बड़ा जरूरी है। बड़ी मशक्कत होती है लेकिन अभी एनर्जी बढ़ाने का वक्त है। अभी एनर्जी लेवल कम किसी कीमत पर नहीं होती। गुड फॉर यू। और विकास, वही सवाल आपसे पूछूंगी। मुझे पता है आप 3 बजे सुबह सोते हैं, मैंने आपको 8 बजे सुबह जगा दिया है, तो कभी पेशेंस आपकी थिन नहीं होती? हर समय आप स्माइल ही करते रहते हैं। मैं तो आपको पता नहीं कितने सालों से जानती हूं स्माइलिंग। मैं काफी इम्पेशेंट हूँ एक्चुअली, but because you're used to running kitchens with precision, so you have to be बहुत ज्यादा गुस्सा होता है मेरा, but I've also understood how to prioritize गुस्सा, ये गुस्सा कहाँ पे यूज करना और what to do with it. विकास, कितने लोगों को खाना खिला चुकी है? परसों के कल रात को हमारा 7 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। वाओ। And how are you doing all this, विकास, long distance? इसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए। शुरू में तो बड़ा मुश्किल था कि because my whole journey started with a spam email. किसी ने कहा कि people are
in big dire need of food. और कोई पुरानी फोटो आश्रम की लगाई हुई थी elderly Indians के साथ. तो मैं तो डर गया देख के. तो मैंने जैसे typical होता है NRI guilt, press the donate button and you'll feel better. तो मैंने वो किया. तो लड़की ने जो मेरी मार्केटिंग करती है नेक्स्ट डे, जैसे वेरी ओल्ड पिक्चर फ्रॉम 2011 रॉयटर्स की पिक्चर है कोई. तो मैं वहां से, पर तब तक मैं डर चुका था कि ये हो सकता है इंडिया में, and we should focus on this. So I only focus on old age homes, orphanages and leprosy centers चुरू में. तो मैंने एक ट्वीट मार दी कि मेरे को प्लीज हेल्प करो इन नेबरहुड, चेक अबाउट दिस एंड व्हाटएवर राशन दे नीड विल फिगर आउट. कुछ दिन लगे सर्कल बनाने में और बड़ी बार मैंने गिव अप किया. तो मेरी माता श्री जो बैठी है अमृतसर में कहती है कि मैंने 50 साल तक को ट्रेन किया है, सेल्फी खिंचाने के लिए ट्रेन किया तेरे को. You have to feed my country. Sweet. So that was a prioritize for me, that we have to find a way not to give up. But then we made a full chain. In the cities we procured wholesale ration, or in the some cities we हम लोगों ने जो होते हैं फार्मर का कनेक्ट करके किया. और फिर उसके बाद we started doing whole meals. जो meals हैं हमारे वो बहुत हिट हो गए. अब that is also doing in masses में कर रहे हैं हम लोग अब दिल्ली और नोएडा एंड बॉम्बे में. Fantastic. अच्छा, before I ask you both more, विकास, ये जो आपने सोनू सूद के लिए एक डिश नेम की है मोगा, इसकी क्या कहानी है और ये क्या डिश? हाँ, आप पूछ. I'm so moved by सोनू. तो मुझे पता नहीं, मैं आई एम नॉट अ इंडस्ट्रियलिस्ट और रिच मैन जो कुछ कर सकूं. तो मेरे पास तो एक हुनर है खाने का. तो मुझे लगा कि मैं एक डिश बनानी चाहिए जिसका नाम ही इसके सोनू को डेडिकेटेड हो. एंड आई थिंक डेडिकेशन शुड बी सच अ पार्ट ऑफ योर बर्थ प्लेस, बिकॉज वहां से आपकी बेसिक फाउंडेशन एक चीज की बनती है. योर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो होती हैं, बहुत होम टाउन बहुत इफेक्ट करता है. एंड आई नो सोनू मोगा से है बिकॉज मेरे बड़े दोस्त और बड़ी फैमिली का हिस्सा मोगा में है. And they are very proud of him. So उन्होंने कहा साढ़े मोगे दा मुंडा है. मैं तो स्ट्राइक किया, let's name the dish मोगा. And it was like crazy. अमृतसर के लोग मेरी जान खा गए. अमृतसर का नाम रखदा ना उन्होंने आशीर्वाद तो अमृतसर तो मिलता है. It's like how Punjabis can be so funny about this. और ना डिश तो गलत रखता है मोगा में. क्यों कहते मोगा पर वो मुंडे नो आशीर्वाद तो कितना मिलता है मैं क्या अमृतसर तो डिश का ना क्यों चाहिए मैं क्या अमृतसर. So I love it that people are loving it, that their own Sonu. I just loved it. And they're all fighting over Sonu. So Sonu, how? नहीं, मैं सॉरी बरका, मैं एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगा अबाउट विकास सेट. पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं जब मैंने इंजीनियरिंग करने तो पहली दफा नागपुर गया तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार मोगा कहाँ है. जब मैं एक्टिंग करने गया तो अभिषेक बच्चन ये सब लोग हम लोग एक्टिंग कर रहे थे तो यार किधर है मोगा. मैं बोलता था यार अमृतसर के पास है, वहां से 90 किलोमीटर जाना पड़ता है. तो ऐसे बताना पड़ता था. फिर धीरे धीरे पता लगने लगा अच्छा मोगा है तो सोनू का. और अभी विकास ने पूरा बोलते ना एक प्रॉपर स्टैम्प लगा दिया कि बॉस मोगा यहाँ पे. अभी लोग पूछेंगे कि लुधियाना कहाँ, तो लोग बोलेंगे यार मोगा है ना, उसके पास है 60 किलोमीटर लुधियाना. तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड विद विकास by giving the final stamp on that. No, you didn't expect कि डिश का नाम होम टाउन पे होगा. Seriously, I think everyone wants यार सोनू बता दे कैसे हम भी खाए. मैं यार साथ में लेके चलेंगे and विकास will tell us क्या. I'm going to come to Bombay. I'm going to cook for you. It's actually tandoori masala, seared salmon, cucumber salad, and coconut sauce. So I was combining what Sonu was doing was very pan-Indian. So मुझे सब कुछ combine करना था. Wow. It's fabulous. Because I have to, while we're on the subject of these dishes, say thank you for my dish. I can't wait to taste it. I was so moved. मैं बहुत रोई. मैं जब आपने मुझे सुबह वीडियो भेजा उसका, I was so moved, I burst into tears. So thank you, you're a wonderful man. Sonu, I want to ask you, ये आपकी इंडस्ट्री की जो रेप्यूटेशन है वो ये होती थी कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई कुछ करता नहीं है, जब क्राइसिस होता है तो कोई खड़ा नहीं होता. तो यू हैव बेसिकली प्रूव्ड योर होल इंडस्ट्री रॉन्ग. अब मैं जानना चाह रही हूँ, हैव यू इंस्पायर्ड अदर्स कि ये आपका एक अकेला ही स्ट्रगल चल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग अपने लेवल पे बढ़कर काम कर ही रहे हैं. सबने अपने अपने एक रास्ते चुने हैं वहां तक लोगों तक मदद पहुंचाने के, वो लोग कर रहे हैं. पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि जितने हमारे प्रवासी भाई लोग हैं, मैं बड़ा कनेक्टेड रहता हूँ. जब मेरा कंस्ट्रक्शन भी होता था मैं इनके साथ बैठा रहता था, बातें करता था, इनके फैमिली से पूछता रहता था. मुझे एक अलग कनेक्शन जुड़ा और पता नहीं क्या एक ट्रिगर किया एक ऐसी चीज. मुझे लगा कि यार इन लोगों को रास्तों पर नहीं चलने देना,
क्योंकि जो इनके बच्चे इनके साथ चल रहे हैं, जब वो देखेंगे अपने माँ बाप को सफर करते हुए या जब वो बड़े होंगे, तो ये जो यादें हैं उनके जहन से कभी नहीं जाने वाली कि वो अपने माता पिता को देखा सफर करते हुए, भूखे चलते हुए, और वो इन्हीं यादों के साथ ही बड़े होंगे। तो मैंने बोला कि हमें बाहर आना है, इनका हाथ थामना है और एक मैसेज देना है कि बॉस हम हैं आपके लिए, कोशिश जरूर करेंगे आपको घर पहुंचाने की। और विश्वास कीजिए बरखा, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके साथ मैं दिन रात टच में रहता हूँ। वो लोग जाने वाले थे पैदल या कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ रहे थे, वो सब रुके हुए हैं। एक विश्वास से 2 दिन 3 दिन बाद कहीं ना कहीं नंबर आएगा। Now, I have to ask both of you, how can people help with funds? क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहेंगे विकास, whether you are short of funds. तो विकास, इस पे आप क्या बोलेंगे? Should people be contributing with funds? How can people help you at this point, विकास? मैं काफी initially I was putting more money, but we got lucky later that we got Paytm and Goki and Hunger Box app. They came on board with me. So I am that they came and they are managing to pay the cost of the kitchen. But I do have lot of people who came on board. Dawat Rice came on board, Abhi, and with the India Gate came on board because I felt कि दूर तक जा नहीं सकेगा if I don't take help because I did not have that kind of resources. But then the moment we were falling, somebody was coming and holding the hand. और इंडिया गेट ने कहा कि आप बताओ मेरे को क्या चाहिए, जहां बोलोगे पहुंच जाएगा. But before that, I say anybody's support, I should say my total support of the entire initiative came from NDRF, National Disaster Response Force. Barkha, 24 घंटे those people are with me on the call. 24 घंटे. And Satya ji unke head hai, who's coordinating with me. So my blessings came in a very different route. These people pushed me ke resources अपने आप arrange हो जाएंगे. I just need to keep moving forward. हाथ जोड़ते रहेंगे. ईद के इवेंट में we had more than 14 sponsors. Everybody wanted to connect with you. उनको पता था कि मैं खाना हाथ में देख के आऊंगा. मैं खाना मतलब ये नहीं होगा कि अब अपार्टमेंट्स में बैठ के अपने और कीबोर्ड्स पे you can run this initiative. It was it's very isolating, it's very disorienting for me. Because जब खाना नहीं पहुंचता and you have promised someone, it is heartbreaking. And एक ट्रक मेरा गुम गया था बैंगलोर के पास and it was going to an old age home. तो पहली बार मैंने गुस्सा दिखाया होगा आई थिंक सोशल मीडिया पे और मैंने कहा why would you do that? I promised some people at the old age home. They were all waiting. तो उस दिन मैं बहुत रोया था. I was like, why would you do that? Why would you? I felt कि somebody crushed me. But फिर मम्मा कहते हैं कि बचपन में इतना हाथ जलता था, कटता था, सब तेरे गेंस थे, खाना मत बना. दादी कहती थी कि हाथ जलेगा नहीं तो बनाना भी सीखेगा नहीं. तो सोच तू हाथ ही जल रहा है एक तरह से. So I thought that was a very big. Yeah, I can imagine. I mean, it must have been very heartbreaking for you, Vikas, because आपने बहुत मुश्किल साल अपने जिंदगी में खुद भी देखी है. डफर जो प्लानिंग नहीं करनी आती ना कोई चीज की. बस यहाँ पे यूनिवर्स में रब रखा था अपने आप लग गया कितने रब साडा. ये जो वो बड़ा गंदा एटीट्यूड मेरी लाइफ का है. ये गंदा एटीट्यूड नहीं है. I love the रब रखा एटीट्यूड. The 3 Punjabis on this panel love the रब रखा एटीट्यूड. रब रखता है. That is, I think, gives us a lot of strength. और अपने आप को डफर क्यों कह रहे हो विकास? ये क्या बात हुई? मेरे को प्लानिंग वगैरह नहीं आती. मेरे को वो जो एक्सेल शीट्स लोग भेज देते इतनी लंबी पढ़ने को मैं नहीं पढ़ सकता. मेरा बड़ा डिसोरिएंटेशन होती है ब्रेन की. तो सारे कहते हैं सर आप जो करते हो सिर्फ वो ही किया करो, आप बाकी कहीं पे नाक ना फंसाया करो. तो आई एम ओके विद दैट कि एक आपने गिफ्ट मिली है गॉड से. दैट इमेजिन दैट ऑल योर ट्रेनिंग फ्रॉम गोल्डन टेम्पल जहाँ पे आप डांस करते थे दादी से, अब वो सब ट्रेनिंग और इतनी किचन की ट्रेनिंग, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स रन करने की ट्रेनिंग, वो सब कुछ इस दिन की तैयारी थी. सो yeah. So how your life changed? Now you're an international. आप BBC आपके ऊपर cartoons. I mean, your every cartoon is delight. You're an international headline. तो अभी how is जिंदगी क्या लगता है बदल गई है पूरी तरह से? मैं जब इंजीनियरिंग खत्म की और मैं अपने माँ बाप से बोलने वाला था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता था, तो बड़ा डर लगता था बोलते समय कि यार ये पंजाब का लड़का भी बिजनेस संभालेगा घर का आके, एक एक्टर कहाँ बनने जा रहा है. तो उन्होंने बोला, मदर ने बोला कि जा और जाके सपने पूरे आ और बनकर आ. तो मैं हर रोज जब स्ट्रगल करते थे और मैं उनका फोन मैं उनको कि और पूछो क्या हाल है मम्मा,
क्यों नहीं जी क्या खबर है, बोले कि खबर का तो तेरे से इंतजार, अभी तू ही कोई खबर देगा। और सालों साल निकल गए, कभी एक पिक्चर की खबर मिलती थी, कभी कल की फिल्म करता था, तो एक जिंदगी चल रही थी, रूटीन चल रही थी। अभी 100 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आज इस दौरान जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ या विकास से बात कर रहा हूँ, हम लोग से बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं जिंदगी, मुझे लगता है कि मैं मुंबई इसी काम के लिए आया। मुझे लगता है कि अगर मैं शायद पंजाब में बहुत बिजनेस कर रहा होता तो शायद मुझे मौका नहीं मिलता। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं उन सब परिवारों से जुड़ गया हूँ, उनके माँ बाप से, उन बच्चों से जो फंसे हुए, उन हस्बैंड वाइफ से जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था, मिला भी नहीं था, कभी पता नहीं मिलूंगा भी नहीं मिलूंगा, पर एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया जब वो घर पहुंचते हैं, अपनी परिवार के साथ सेल्फी भेजते हैं, घर खाना खाते हुए पिक्चर्स भेजते हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी के सबसे बड़े बोलते हैं अवार्ड्स जो है यही हैं, जिनको मैं जिंदगी अपने पास रखूंगा। ऐसा लगता है ना, बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों का एक साथ देके, इनका परिवार बनते हुए मुझे एक मोक्ष प्राप्त हुआ है। How sweet. अब मैं दोनों से एक पर्सनल सवाल पूछूंगी। both of you have stepped in to help people जिनके पास कुछ नहीं बचा या उनको लगता है कि उनके पास कुछ नहीं बचा। अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आपकी अपनी जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट क्या था, जब आपको खुद लगता था कि आपके पास खुद नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो आप वो क्या आइडेंटिफाई करेंगे? विकास, मैं आपसे शुरू करूंगा। I think loss of dignity is a more powerful thing than loss of money and assets. मेरी लाइफ में। और हम लोगों ने, अगर आप देखें कि कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था गैस स्टेशन के ऊपर, जो हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, 35 गैस स्टेशन ने आज और ज्वाइन किया हमको, where they'll be serving खिचड़ीज एंड पानी, and we'll also have sanitary pads वहाँ पे। So उधर 2 लोग पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं गैस वाले, and there are people who are just having the meal. This could be a meal after many hours. Yeah. तो मुझे लगता है loss of dignity बहुत बड़ी चीज है, and I think my loss of dignity happened when a chef tried to cut my fingers. Why did he? Chef tried to cut my fingers. Why did a chef try to cut Yes. fingers? Kitchen is a very dark place. Kitchen can be a very isolating, dark place where insecurities could be very high. And he was seeing that, I was more hardworking, not better cook than him, but I was more hardworking and I was always on it and keeping positive attitude. कारवार छड़ के आए हुए तो कुछ ना कुछ तो करना ही सी। तो वो गुस्से में एक दिन रात को he wanted to, मेरे लिए वो loss of dignity था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, and I felt that was my lowest point when he said that कि तू आप लोग illegal insecurity, and he was right, and वो मेरे लिए बहुत एक low point था life। Thank you for sharing that story. It's a disturbing story. And Sonu, what would you identify as your lowest point? I would say loss of my parents first, my mother. मुझे लगा तब मैंने सोच लिया था कि मैं एक्टिंग छोड़ के भी पंजाब में अपने फादर के पास रहूंगा, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। देन माय फादर सेड कि नहीं, जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम्स। आपकी मदर यही चाहती थी। फिर मैं अपने फादर को प्राउड महसूस कराने के लिए फिर और मेहनत शुरू की, फिर भी सक्सेस मिली और थोड़ा नाम हुआ। एंड देन आई लॉस्ट माय फादर आल्सो। मुझे लगा कि जिंदगी में जिन लोगों के लिए घर से निकले थे कुछ कमाने के लिए, वो शायद नहीं रहे, तो अभी जिंदगी में कितना भी आप अचीव कर लो कम है। लेकिन अभी जब मैंने ये सब शुरू किया लोगों को घर पहुंचाने का, मुझे उन लोगों ने मेरे माता पिता की फोटोग्राफ्स, उन सब के साथ मेरी फोटोग्राफ डालने शुरू की। आज शायद आपको उन्होंने इसीलिए यहाँ पर भेजा था, और मुझे ऐसा लगा कि शायद जहाँ कुछ ऐसा मैजिक किया कि उन्होंने बोला कि ये फूल अपने हाथ में पकड़ और ये तेरा काम है, जाकर करके। और जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है और आगे बढ़ रहे हैं। तो आई फील कि जो मेरी जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट था, अभी वो एक तरह का हाई है जो मुझे वो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आई द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट guides to tell me how to go about it. Now I want to ask both of you, do you all know, आप दोनों दोस्त हैं, कभी मिले, क्या कहानी है आप दोनों की? विकास? मैं मिला हूँ सोनू को, उसको याद नहीं होगा। मेरे को याद है सर, मुझे याद है हम लोग न्यूयॉर्क में भी मुलाकात हुई थी हमारी, और मैं जब आया था और मैंने हमेशा सुना तो बहुत था आपके बारे में। मेरी सिस्टर मैरीलैंड में रहती है, मोनिका, तो हमेशा शी इज अ ह्यूज फैन। कभी यार विकास करना यार कमाल है। तो मैंने बोला कि यार ऐसे ही है, पंजाबी तो हर जगह जहाँ जाते हैं और चौके चक्के मारते हैं। तो आई एम ग्लैड कि बोलते हैं ना कि जब आप ऐसे माहौल में ऐसे कारणवश मिलते हैं। मैं बरखा को बहुत समय से जानता हूँ, मैं कई बार एक दो बार मेरी स्टूडियो में मुलाकात हुई, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं हो पाए। विकास से भी जो मुलाकात हुई, हम लोग थोड़ा हेलो आए हुए, कुछ बहुत बैठ के लंबी गप्पे नहीं मार पाए, दिल से दिल नहीं हम लोग बातें नहीं कर पाए। लेकिन जब ऐसे माहौल में हम लोग मिले, मुझे लगता है कि जो दोस्ती और वो जो रिश्ता बना है
वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब in the end I have to be parochial and have the two Punjabis. हम हिंदी में भी बात कर चुके हैं, इंग्लिश में भी बात कर चुके हैं, but in the end विकास is the boy from Amritsar and Sonu is the boy from पंजाबी। हाँ तो पंजाबी कुछ तो बात होगी। विकास, what would you like to say to Sonu? अब last conversation जो है वो पंजाबी में होगी। I think सोनू ने साडी पंजाब ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। That is like one of the highest, like, you know, wow, this is an amazing compliment, because when they saw कि मैंने एक डिश बनाई है तो नाते तो, you know, खबर एकदम बहुत अधिक सेंसेशनल हो गई। तो मैंने कहा मेरे लिए तो वही था। तो उन्होंने, मेरे अंकल है वो, उन्होंने कहा ओ गुरु रामदास जी दा पुत्र है, मैं नजर आंदा हूं। So that's amazing that people seeing something else in him more than a human being. Sonu? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈਏ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਵਿਕਾਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਰਖਾ ਆਪਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਿਲੋਂ ਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਬ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੂਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ। Super. Vikas, Sonu, really. Thank you. Thank you so much. And Vikas, God bless. Stay safe, Varka. I'm looking forward to coming to New York to eat the moga dish and eat the dish named after me, the sort of marigold in rain. Sounds and really thank you, Vikas. And thank you, Sonu, for everything that both of you are doing.